हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कर्नाटका बैंक की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका बैंक की ओर से यहाँ पे ऑफिसर्स, यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई, ऑफिसर स्केल फर्स्ट कैडर के लिए। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.karnatakabank.com के ऊपर जाना है। और इसके करियर सेक्शन में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे के साइड में जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रोबेशनरी स्केल फर्स्ट, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका नोटिफिकेशन सब यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो कर्नाटका बैंक है, उसकी डिटेल्स आपको दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। कर्नाटका बैंक और लीडिंग प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है जिसकी पूरी इंडिया में यहाँ पे ब्रांचेज है। उसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई ऑफिसर्स वेरियस स्पेशलिस्ट रोल ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। जॉब पोजीशन देख सकते हो, सीए की 25 वैकेंसी है, लो ऑफिसर की 10, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 10, आईटी स्पेशलिस्ट की 30, टोटल 75 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आपके पास में सीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, 2024-25 बैच का कैंडिडेट होना जरूरी है। लो ऑफिसर है तो इसमें कैंडिडेट के पास एलएलएम की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो इसमें मास्टर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। आईटी स्पेशलिस्ट के लिए बैचलर की डिग्री आपके पास में आईटी में होनी जरूरी है, या मास्टर की डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर की डिग्री आपको आईटी में यहाँ पे होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ये कैंडिडेट भी 2024 या 25 के बैच उसके पास आउट होने जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लिंक आपको इसके पीडीएफ में भी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आपको ये सारी जानकारी दे रखी है। अप्लाई नाउ की इस पे क्लिक करके भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो यहाँ पे सबमिट है वो कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है, तो वो यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पे की जाएगी। इंटरव्यू की डेट है वो कब होगी और उसका क्या है वो स्ट्रक्चर रहेगा, ये सब बैंक की ओर से डिसाइड किया जाएगा। इंटरव्यू की जानकारी आपको जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही इसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। पे एंड अदर एमुलमेंट की बात की तो शुरुआती तौर पे तो कैंडिडेट को 48,480 रुपए की जो स्केल है वो यहाँ पे दी जाएगी। लगभग 1,21,000 रुपए कैंडिडेट को हर महीने यहाँ पे कैंडिडेट को सैलरी के तौर पे है वो मिलने वाले। सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट को एक ट्रेनिंग से गुजरना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को जो रेगुलर पे स्केल उसमें पॉइंट किया जाएगा। शुरुआती तौर पे 1 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट को अपनी अंडरटेकिंग के लिए एक जो सर्विस बॉन्ड है वो भी भर के देना यहाँ पे जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इसका ऑफलाइन मोड में ही फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो सॉरी इसमें अब आपको यहाँ पे जो जानकारी आप लोगों को दे रखी है, अपॉइंटमेंट वगैरह की यहाँ पे जानकारी दे रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। जैसे आप इस पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन दिया हो इसके ऊपर आपको है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले न्यू रजिस्टर करना है, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिलअप कर दो। दोबारा यदि आपको लॉगिन करना है तो आप एग्जिस्टिंग कैंडिडेट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म 20 मार्च 2025 से भरना शुरू और 25 मार्च तक ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। तो यहाँ पे टोटल 6 दिन का टाइम आपको दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने जरूरी है और वो जानकारी यहाँ पे दे रखी है। कैंडिडेट के पास में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो मैंडेटरी यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि 1 साल के लिए कम से कम यहाँ पे एक्टिव रहे। फोटोग्राफ सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में मैक्सिमम 500 केबी की साइज और रिज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में होना जरूरी है। 1 MB की साइज यहाँ पे होनी जरूरी है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी है और डाल के आप इसको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हो, जहाँ पे सारी गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इन अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर का एक लीडिंग बैंक है, तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों अदर कोई अपडेट आपको आएगी तो मैं अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।